नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिए, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने और इसमें कुछ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। यूजुअली देखिए, मैं जब ट्रेड करता हूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ। जो भी ट्रेड्स होते हैं ये मैं बताता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। ऑप्शन राइटर्स नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, इट्स डेडिकेटेड ओनली फॉर ऑप्शंस और ऑप्शन स्ट्राइकर्स के लिए पर, और लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न पर आपको बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो निफ्टी में जब भी आप एक ऑप्शन राइटर हैं या फिर बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन राइटर हैं तो सबसे मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना। अगर मैं निफ्टी को अभी देखता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आती है, जो मैंने बनाई हुई है इस हफ्ते के ट्रेडिंग के लिए, वो है ये वाली एक रेंज है जो बन के दिख रही है आपको, जहाँ पे मैंने बनाया है 15,800 के आसपास। ये वाली, ये एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार एक स्विंग किया है। यहाँ पर निफ्टी ने एक बार क्लोजिंग दी थी, गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप होने के बाद जो ये वाली क्लोजिंग है 15 तारीख की क्लोजिंग, ये भी ऑलमोस्ट यहीं पर आके क्लोज हुई है और आज भी देखिए यहीं से घूम रहा है। तो 15,840 15,850 ये एक ऐसा रेंज है, ये एक ऐसा जोन है मैं कहूँगा, जहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेते नजर आ सकता है जब नीचे से ऊपर जाता है। और इसके बाद अगर इसके नीचे आते हैं तो सबसे पहली लेवल क्या दिखती है हमें, तो वो है 15,750। 15,750 ये एक अच्छा खासा लेवल है। यहाँ पर निफ्टी ने देखिए यहाँ पर एक बार आपको होल्ड नजर आया है, यहाँ पर एक बार होल्ड किया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में यहीं से वापस घूमा था, ये एक लेवल था और इसके बाद आज क्लोज भी इसके आसपास हुआ है। तो अब निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी भी मैं इस वाले लेवल को लेके चलूंगा कि ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 15,850। जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि ऊपर की तरफ टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से कोई भी मोमेंटम आएगा। नीचे अगर निफ्टी आता है यहाँ से, तो ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये जो ग्रीन कलर की आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये मुझे लगता है सबसे पहला सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, जो आएगा करीब करीब 15,680 के आसपास। 15,700 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 15,680 बोल रहा हूँ। इस 680 640 के बीच में आएगा, 650 के आसपास। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेते नजर आएगा। अगर ये लेवल ब्रेक करेंगे तो फिर 15,600 तक जाते हुए दिख सकता है निफ्टी। थोड़ा सा वीक लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर मैं ऑप्शन डेटा दिखाऊं तो ऑप्शन डेटा में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर आज के आज 15,800 पर बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है। 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब इस वीक में एक्सपायरी में 15,800 के ऊपर जाते नहीं दिख रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, आज फेड की पॉलिसी आने वाली है तो हो सकता है कल कुछ बड़ा मूवमेंट हो जाए। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज याद रखिए, 15,835 के ऊपर निफ्टी अगर 15 मिनट्स के कैंडल पे टिका रहता है तो यहां पर आपको बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी जो 15,900 तक आपको ले जा सकती है। लेकिन अगर निफ्टी कहीं फ्लैट खुला कल और फ्लैट खुल के थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो फिर 15,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ऐड करेगा, क्योंकि इस एक्सपायरी में देखिए आप 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आज के आज ही करीबन 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है आज इस लेवल पर। नीचे की तरफ देखिए 15,700 और 15,600 ये आपके इमीडिएट एक सपोर्ट नीचे की तरफ बन सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था कि सबसे पहला जो लेवल आएगा वो लेवल आपको कहीं मत 650 के आसपास आएगा। अगर इस डेटा के हिसाब से देखूं मैं तो वो मुझे 600-700 के बीच में लग रहा है, तो आप उसको पकड़ के चल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कल निफ्टी खुलता कहाँ है। अगर खुल के नीचे नेगेटिव आता है, इस लेवल के नीचे, आज के क्लोजिंग के नीचे आता है, तो फिर आप इसको बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस छोटा लगाइए आप यहाँ पर, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए आप यहाँ पर और आप बिंदास यहाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको नीचे के टारगेट आते दिख सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमने देखा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है। देखिए ये एक स्लोपिंग चैनल था, इसके ऊपर निकल गया था 14 को, तो मुझे लगा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस आएंगे, इसीलिए हमने एक यहाँ पर कॉल दिया था बाय के लिए। लेकिन वो हमारा तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसलिए मैंने तुरंत टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है कि अब इसके बाद बाइंग
कॉल नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम अगर रहेगा तो ही मज़ा आता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो फिलहाल अभी भी हम लोग राइटिंग साइड में हैं। आज मैंने सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए हैं। सेम चीज़ मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा फेड की मीटिंग है आज, हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन आ जाए और कल गैप अप गैप डाउन हो जाए मार्केट। बेटर है जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको घर लेके जाइए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज का सेशन देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो ये एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर कल निकल गया था और पूरा दिन यही सस्टेन किया है। आज ऑलमोस्ट यहीं पर खुला है बैंक निफ्टी, ज़्यादा गैप अप नहीं, ज़्यादा गैप डाउन नहीं, फ्लैट के आसपास खुला है और दिन भर देखिए धीरे धीरे करके नीचे ही आया है। नीचे आने के बाद सबसे मेन है कि ये लेवल के पास इसने अपने आप को होल्ड किया है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक स्विंग लो था पहले का, यही मार्केट ओपन हुआ था जब गैप डाउन हुआ था और देखिए यहीं पर आके क्लोज भी हुआ था। तो ये लेवल जो है 34,900 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक करता है, और सबसे मेन क्या है कि यहीं पर 35,000 से लेके 34,900 के बीच में खुल के आता है और फिर इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पर 35,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। पहला आपको जो टारगेट होगा वो होगा 34,800 और दूसरा जो आपका टारगेट होगा वो होगा 34,600। ये दो टारगेट के लिए आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे फिर बैंक निफ्टी नज़र आता है जाते हुए। लेवल्स ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप स्किप कर करके वीडियो देखते हो, बाद में आपको याद नहीं आता है कि क्या लेवल से कल वापस आप वही पुरानी साइकोलॉजी से ट्रेडिंग करने बैठते हो, समझ में नहीं आता है, फिर लॉस हो जाता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो कम से कम वीडियो तो पूरा देखो, समझो वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, क्या लेवल्स देख के बना रहा हूँ और किस तरह से बना रहा हूँ। अगर आप भी सोचना चालू कर देंगे तो प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा। तो कल ये रहेगा बैंक निफ्टी का हमारा प्लान नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी लेने से पहले मैं आपको एक बार ऑप्शन डेटा दिखा देता हूँ, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो आज देखिए यहाँ पर 35,000 के स्ट्राइक पर 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में शॉर्ट किए गए हैं। मतलब अभी भी जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 35,000, कॉल राइटर्स का मानना है कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा सकता है। तो अगर मैं इस पूरी एक्सपायरी, मतलब कल थर्सडे है, कल की अगर एक्सपायरी देखता हूं तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है वो 35,000 पर ही है और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी यहीं पर है। तो वापस से लास्ट 2 हफ्ते से जो हम देख रहे थे वही वापस कल भी हो सकता है। रस्साकसी का मामला होगा, जैसे कि मैंने कहा फेड की मीटिंग के जो आउटपुट आएंगे उसके बिहाफ पर कल का मीटिंग डिसाइड होगा, कल का जो मार्केट होगा उस हिसाब से भागेगा। अगर फ्लैट खुल के नेगेटिव आता है तो ये पुट राइटर्स हैं, जब ये भागेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से आपको 150-200 पॉइंट 34,500 तक भी आ सकता है। ये मेरा एक लास्ट टारगेट रहेगा। लेकिन चार्ट के हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो 34,900 ब्रेक करने के बाद 35,000 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा 100 पॉइंट का और आराम से बैठूंगा 34,700, 34,550, 600 तक। लेकिन जैसे ही 800 का लेवल क्रॉस होगा मैं अपना स्टॉप लॉस जो है उसको मैं ट्रेल कर लूंगा। तो जब एक बार आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो प्रॉफिट छोड़ना नहीं है, प्रॉफिट लेके घर जाना है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करने वाला हूं कल मैं, अगर करता हूं तो कॉल बाइंग करके करूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे, यहाँ पर एक सेकेंड इसको ऑटो कर देता हूँ। हाँ, डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे अशोक लेलैंड को तो यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ था। इस ट्रेंड को अच्छा खासा ये फॉलो कर रहा था और एक सपोर्ट को ये अच्छे से मेंटेन कर रहा था। आज इसने इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ ब्रेक करने के बाद यहाँ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। 125.50 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो हम कल इसको सेल करके चलेंगे। यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड बनते नजर आ सकता है। जो सेकंड स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में भी देखिए आप, ये एक सपोर्ट जोन था 70 का, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आके इसने टेस्ट किया हुआ है। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव का सिनेरियो बन रहा है। आज का जो कैंडल है ये बड़ी कैंडल है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 69.75 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो हम सेल करके चलेंगे। फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि इस यहाँ से ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है और सबसे पहला टारगेट जो अगले एक 10 से 15 दिन के लगता है मुझे, वो 65 तक आ सकता है अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है। तो जो कल के ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा।
हिंडाल्को या नाल्को दोनों में से आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो, तो चॉइस आपकी है। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम तरह का पैटर्न बन रहा है, दोनों ही सेम टाइप कंपनी है, लेकिन नाल्को मुझे ज़्यादा ही प्रिफरेबल लग रहा है। आपके ऊपर है, यहाँ पर भी अगर 378 ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड आपके लिए बन जाएगा। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है वोल्टास। वोल्टास में अगर आप देखोगे तो इसको हमने यहाँ पर ब्रेकआउट पे पकड़ा हुआ था, 1042 ये लेवल्स हमने दिए थे बाइंग के लिए। उसके बाद स्टॉक ने एक ही कैंडल में बहुत बढ़िया अच्छी रैली दी, 1120। इसके बाद इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया है, ये इसका लाइफ टाइम हाई था, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस आना था। धीरे धीरे करके स्टॉक देखिए नीचे आया है, ये एक कैंडल फॉर्म हुई है। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से एक बार वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए पैटर्न अगर आप यहाँ देखेंगे तो पैटर्न आपको समझ में आएगा। ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया है। अब वो वापस नीचे का अटेम्प्ट करेगा, तो यहाँ पर 1025 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पर सेल करके चलेंगे, एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। जो लास्ट स्टॉक है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एक ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, काफ़ी अच्छा था, मल्टीपल टाइम्स इसने ट्रेंड को सपोर्ट लिया है। यहाँ पर एक कैंडल जो है वो ब्रेकडाउन की इशारा दे रही है, 1430 का लेवल अगर ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिख सकता है आपको। एक अपडेट देना चाहूँगा, नौकरी पर मैंने एक बाय कॉल दिया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। बहुत लोग पिंग करते रहते हैं, हालांकि मैं अपडेट डालता रहता हूं, लेकिन तब भी बहुत लोग मैसेज करते हैं अब क्या करना है, अब क्या करना है। जो लेवल हमने बाइंग के लिए दिए थे वो इस 4400 के जोन में थे। हमारे टारगेट थे 4800, 5200 और 5500। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों ने भी इस लेवल पे लिया हुआ है अपना स्टॉप लॉस अब उनको 4800 के आसपास शिफ्ट कर देना चाहिए। स्टॉक ने आज 5000 रुपीज़ का टॉप लगाया है। सेफ प्लेयर्स बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को, ये एक जोन आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये रुक सकता है। और 4800 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉक एक बार ऊपर निकलता है तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहिए और इस तरह से अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। तो इस तरह से यूजुअली मैं ट्रेडिंग करता हूं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से करना है। देखिए, आपको अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करना है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो लेवल्स बता रहा हूं मैं, लेवल्स पे ध्यान दीजिए। आज नहीं तो कल आपको जैसे ही वो लेवल्स ब्रेक होंगे, जो पोजिशनल में स्पेशली, वहां पर आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम दिख सकती है। कई सारे स्टॉक्स हैं, मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर आप वहां पर रहोगे तो आपको उस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।